दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या आपको डिटेल एंटर करनी है, पूरा का पूरा वीडियो केवाईसी तक पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और, प्रोसेस जस्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसके फीचर्स हैं वो प्रोसेस के बीच में ही साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे कि डेबिट कार्ड की फीस कितनी है, अच्छा ब्रांच में अगर आप जाते हो कैश डिपॉजिट करने या ब्रांच से कैश विड्रॉ करने तो उसकी कितनी ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलती है महीने में। तो जो भी फीचर्स होंगे ना वो प्रोसेस के बीच में जहां जहां पे भी आएंगे वो साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। पहले प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखो, एसबीआई जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये आपके सामने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल। अच्छा, यही वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। वैसे एसबीआई की एक और एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है एसबीआई लाइट करके। वो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना, उस एप्लीकेशन से अकाउंट नहीं खुलेगा, इसी एप्लीकेशन से जो है आपका अकाउंट खुलेगा। ये आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, आप इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। चलो ठीक है जी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। बेसिक सी ये परमिशन मांगेगा तो यहां पे हम जो है अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे नीचे देखो यहां पे क्या ऑप्शन आ रहा है, ओपन सेविंग्स अकाउंट। तो आपको इस ओपन सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे यहां पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। पहला बोल रहा है विदाउट ब्रांच विजिट, दूसरा बोल रहा है अकाउंट खोलना है विद ब्रांच विजिट, और तीसरा एनआरई एनआरओ अकाउंट बोल रहा है। तो तीसरे वाले को तो छोड़ दो, ये एनआरआई लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए। हमें कौन सा एज एन इंडियन कौन से अकाउंट खोलने हैं? दो ऑप्शन है। पहला तो है विदाउट ब्रांच विजिट, और मेरे को यही वाला ही अकाउंट खोलना है विदाउट ब्रांच विजिट, क्योंकि मेरे को ब्रांच नहीं जाना, मेरे को घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा विदाउट ब्रांच विजिट। ठीक है जी। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जो आपका अकाउंट घर बैठे बैठे खुलता है उसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, और यही इसका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो अगले पेज पे दिखा भी रहा है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, यही इसका जीरो बैलेंस अकाउंट है। हमें सिंपली नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, इस सबमिट से ऊपर ना एक चेकबॉक्स भी दिखा रहा है, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट मत करना। क्यों? इसके सामने क्या लिखा हुआ है चेकबॉक्स के सामने, आई वॉन्ट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। अब जिन लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ये अकाउंट है, अगर तो एज अ सैलरी अकाउंट खुलवाना है तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना, अगर नॉर्मल अपने लिए खुलवाना है तो सिंपली नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। चलो ठीक है जी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगले पेज पे दो ऑप्शन दिखाएगा, बोलेगा स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन या फिर रिज्यूम एप्लीकेशन। तो अगर हमने मान लो कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, कुछ एक डिटेल डाली और बाई चांस पेज से एग्जिट हो गए, तब तो रिज्यूम एप्लीकेशन करेंगे। अब तो हम पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे जो है हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ पे कुछ एक बेसिक डिटेल दिखा रहा है, वीडियो केवाईसी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा रहा है। कुछ नहीं करना, सबसे नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे। एक चीज मेक श्योर करना, यहां जो मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे ना वो वही मोबाइल नंबर एंटर करोगे जो आधार कार्ड से लिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो मोबाइल नंबर आप यहां पे एंटर करोगे। नीचे ईमेल आईडी बोल रहा है, वैसे ऑप्शनल है, अगर कोई ईमेल आईडी नहीं बनी हुई तो खाली भी छोड़ सकते हो, बट ईमेल आईडी डाल देना, क्योंकि कल को क्या होता है कि कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन की तो वो नोटिफिकेशन मेल पे आती रहती है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल देंगे ऊपर, नीचे ईमेल डाल देंगे, उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली सेंट टू योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। ठीक है जी, ओके पे क्लिक करेंगे। अब मेरे मोबाइल फोन पे भी ओटीपी भेजा गया और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी भेजा गया, तो दोनों ओटीपी मैं एंटर कर दूंगा। मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में मोबाइल नंबर का ओटीपी, नीचे ईमेल वाली सेक्शन में जो ईमेल पे ओटीपी भेजा गया वो एंटर कर दूंगा। ये दोनों ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अगले पेज पे बोल रहे हैं प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। अब ये एप्लीकेशन पासवर्ड क्या है? देखो, एसबीआई योनो के साथ एक दिक्कत ये है, जब हम इसका अकाउंट खोलते हैं, एक चीज बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑन एन एवरेज हर रोज 25 से 26 हजार नए अकाउंट्स खुलते हैं। जब इतने ज्यादा किसी भी दूसरे बैंक में इतने खाते नहीं खुलते, हर रोज एसबीआई में डेली 25-26 हजार नया कस्टमर जुड़ता है, वो भी सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, इस पे लोड ज्यादा है। तो होता है क्या कि जब हम एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर रहे होते हैं, अकाउंट खोल रहे होते हैं, तो कई बार बीच में एग्जिट कर जाता है। समझ के बात को? तो एग्जिट अगर कर जाता है तो अब आप ऐसा थोड़ी कि मान लो आपने आधी डिटेल डाल दी, आप बाई चांस एग्जिट कर गए, तो ऐसा थोड़ी कि शुरू से डिटेल डालनी शुरू करोगे। इसीलिए यहां पे ये पासवर्ड बनवाता है। यहां पे क्या बोल रहा है, प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। तो आपको एक पासवर्ड बनाना है। इन केस अगर आप बीच में एग्जिट कर जाओ तो दोबारा जब आप
पीछे आया था ना ऑप्शन रिज्यूम एप्लीकेशन का, फिर उस पर क्लिक करके ये पासवर्ड डालोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां पे आप एग्जिट हो गए थे। इसलिए बस ये पासवर्ड बनवा रहा है। तो पासवर्ड कैसा बनाना है, ऊपर लिखा हुआ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन अपर एंड लोअर केस, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। यानी उसके अंदर अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, कैपिटल स्मॉल दोनों होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये किसी का पासवर्ड नहीं, जस्ट एक एग्जांपल है। मान लो अंकित, जिसका ए कैपिटल है, बाकी NKIT, फिर आप स्पेशल कैरेक्टर में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कर सकते हो या फिर @ भी यूज कर सकते हो। फिर नंबर्स में मान लो 2 3 4, ऐसा इस तरह से कुछ भी एक पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है जी, 8 टोटल 8 अंकों का होना चाहिए वो पासवर्ड। ठीक है, मतलब नंबर्स और अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिला करके। ठीक है जी, तो पासवर्ड बना लेंगे, नीचे री एंटर एप्लीकेशन पासवर्ड कर देंगे। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे कि कल को मान लो आप पासवर्ड भी भूल जाओ तो कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे विच एडवेंचरस स्पोर्ट्स डज यूर फादर एंजॉय, ठीक है, या फिर मान लो विच बुक डू योर चिल्ड्रन लाइक। तो ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आप आंसर दे सकते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन में। ये करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। फिर अगले पेज पे फटका डिक्लेरेशन ये आ गई है, तो यहाँ चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे, सबसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। फिर अगले पेज पे आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं, आपको इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब अगले पेज पे क्या बोल रहा है, डिटेल। तो यहां पे डिटेल में बोल रहा है कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, यानी ये बोल रहे हैं एंटर आधार नंबर या फिर एंटर VID नंबर। तो हमें अपना आधार नंबर पता है, तो यहां पे हम आधार नंबर वाले पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे हम यहां पे अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे, नीचे गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। मेरे आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP मैं यहां पे एंटर करूंगा, नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, फिर यहां पे क्या बोल रहा है, अगले पेज पे बोल रहा है आधार नंबर दिखा रहा है, मेरी पर्सनल डिटेल ये शो कर रहा है बेसिकली। टाइटल मेरे को सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिसिस जो भी आपका टाइटल है वो सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एंटर करने हैं। SBI की एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो वो अकाउंट नहीं खोल सकता, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों होने जरूरी है। अच्छा चलो, फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज हो रहा है, अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है ना कि उसका लास्ट नेम नहीं है, तो उसके लिए एक और बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट सजेस्ट कर देता हूं, बाकी SBI से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी को लास्ट नेम का प्रॉब्लम है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकता है, वो भी बेस्ट है। ठीक है, मतलब ये दो ही बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है, या तो SBI में खोलो या कोटक में खोलो। अगर मान लो आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, ठीक है, मतलब आपको चाहिए कि एक पैसा भी फालतू नहीं कटना चाहिए, तो आंख बंद करके SBI ही खोलो। ठीक है, कोटक में भी नहीं कटते, बट अगेन वो थोड़ा प्राइवेट बैंक आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, बट अच्छे हैं, ये दोनों अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी को लास्ट वाली ये प्रॉब्लम है तो कोटक का लिंक दे दूंगा, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जीरो बैलेंस खोल सकते हो। बाकी SBI का तो आपको पता है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपको। ठीक है, चलो अब उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर दी, ये बेसिक डिटेल एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर अगले पेज पे यहाँ से एड्रेस ऑटोमेटिकली उठा लेगा आधार कार्ड वाला, पिन कोड उठा लेगा, स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सारी चीजें आप सेलेक्ट करके नीचे क्या बोल रहा है, माई अबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेजेंट एड्रेस। देखो यहां पे क्या होता है, कई बार जैसे मान लो आधार कार्ड में किसी का एड्रेस लेट अस सपोज दिल्ली का है, उसका खुद का घर दिल्ली का है, लेकिन वो नौकरी मुंबई में कर रहा है और मुंबई में किराए के मकान पे रहता है। ठीक बात, तो अब उसको जो वेलकम किट आएगी जिसमें पासबुक चेकबुक आएगा, वो उसको मुंबई वाले एड्रेस पे चाहिए ना, क्योंकि अभी फिलहाल तो वो मुंबई रह रहा है किराए के मकान पे। अगर बैंक उसको दिल्ली वाले एड्रेस पे भेज दे, आधार कार्ड वाले एड्रेस पे, तो उसके क्या काम की चीज। तो अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड वाले एड्रेस से अलग है तो नीचे यहां पे आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि चेकबॉक्स पे क्या लिखा है, माय अबव एड्रेस, ऊपर वाला एड्रेस कौन सा है, आधार कार्ड वाला एड्रेस। तो माय अबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेजेंट एड्रेस। मेरा एड्रेस आधार कार्ड वाला एड्रेस नहीं है, हाल फिलहाल मैं किराए के मकान पे अभी मुंबई में रह रहा हूं। तो आप इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करोगे किराए के मकान वाला, ताकि आपको चेकबुक्स वहां पे मिले, चेकबुक, पासबुक, जो भी डेबिट कार्ड, सारा कुछ। और अगर मान लो आपका एड्रेस, आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हो, तो इसको चेक बॉक्स को टिक नहीं करना, सिंपली नीचे फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल थी। फिर अगले पेज पे बोल रहा है बेसिक सी डिटेल है सारी, कि पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दो, तो पैन कार्ड उठाना, उस पर पैन नंबर लिखा होगा, वो आप एंटर करोगे, नीचे जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे आपके आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे दिखाएगा, नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है जी, अगले पेज पे बोल रहा है
कुछ एक एडिशनल डिटेल पूछ रहे हैं, मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, शादी होगी तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड। ठीक है, एक चीज़ और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, इससे आपके कुछ पैसे नहीं लगते बट हमें जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, फिर अगले पेज पे फिर ये एडिशनल डिटेल पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे सिटी/प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि कहाँ किस शहर में आपका जन्म हुआ। फिर मेडन नेम पूछ रहा है, इफ एनी, तो खाली भी छोड़ सकते हो। जैसे ये मेडन नेम ना जिनकी शादियां हो चुकी है, वुमेन के लिए होता है बेसिकली, कि शादी से पहले वुमेन का क्या नाम था। ठीक है, तो अगर मान लो कोई फीमेल है तो अपना जो आज का नाम है वही डालो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे फादर नेम, टाइटल मिस्टर मिसेस सेलेक्ट कर लेना, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। मिडल नेम खाली भी छोड़ सकते हो लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना ही है फादर का। ऐसे ही मदर का टाइटल सेलेक्ट कर लोगे मिसेस, फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना ही है, और सबसे नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सबसे नीचे फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है आपका कि आप क्या करते हो, सर्विस करते हो, खुद का बिजनेस है, सेलेक्ट कर लेना। जॉब करते हो तो सर्विस सेलेक्ट कर लेना। एनुअल इनकम पूछ रहा है कि साल में कितना कमाते हो, वो यहाँ पे एंटर कर देना। फिर रिलीजन पूछ रहा है कि आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर कैटेगरी पूछ रहा है कि जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी कैटेगरी है सेलेक्ट कर लेना। फिर अगले पेज पे नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है कि कल को अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए, जो अकाउंट खोल रहा है अगर उसको कुछ हो जाए तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। अब जिसे भी आप नॉमिनी बनाओगे, कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए तो बैंक बिना किसी सवाल जवाब के सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। तो नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, दोस्त को, बच्चों को, पेरेंट्स को, वाइफ को, हस्बैंड को, किसी को भी। ठीक है, तो नॉमिनी का नाम डालोगे जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हो। नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, कि स्पाउस है, बच्चे हैं, फ्रेंड है, पेरेंट्स है। ठीक है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी। फिर यहाँ पे अगर नॉमिनी 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है, जैसे मान लो लेटर सपोज कि कोई अपने बच्चे, कोई मेल है, वो अपने बेटे को नॉमिनी बनाता है, ठीक है, लेकिन नॉमिनी की उम्र अभी 15 साल है, तो यहाँ गार्जियन नेम, गार्जियन मतलब उसकी मम्मी का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है अगर नॉमिनी माइनर है तो। ठीक है, फिर गार्जियन की एज भी डालनी है। तो ये करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि होम ब्रांच किसको रखना चाहते हो। तो यहाँ ब्रांच नेम पे आप क्लिक करोगे। ब्रांच नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ एंटर ब्रांच नेम करोगे। तो यहाँ पे जैसे अब मान लो पिन कोड से तो उठा ही लेगा आपके शहर की सारी ब्रांचेस। ब्रांच नेम जैसे लेटर सपोज मेरे शहर में रेलवे रोड पे ब्रांच है एसबीआई की, मेरे घर के सबसे नज़दीक वही है, तो मैं रेलवे रोड सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप अपने शहर में ब्रांच आपको पता ही है वो सेलेक्ट करके ब्रांच सेलेक्ट कर लोगे। फिर अगले पेज पे आपके मोबाइल फोन पे वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करोगे आप। फिर अगले पेज पे बोल रहा है डेबिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है, तो डेबिट कार्ड पे बोल रहा है कि नाम क्या चाहते हो, तो आप अपना कंप्लीट नाम एंटर करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। डेबिट कार्ड की फीस बताए तो जो क्लासिक डेबिट कार्ड है वही सेलेक्ट करना। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर कोई फीस नहीं है, ज्वाइनिंग फीस 0 है डेबिट कार्ड की, क्लासिक डेबिट कार्ड की अगर कोई और सेलेक्ट करोगे तो फीस लग जाएगी। सेकंड ईयर से जो डेबिट कार्ड की फीस है वो 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी है क्लासिक डेबिट कार्ड की, यानी टोटल 236 रुपये साल में एक बार आपको देने पड़ेंगे। क्लासिक डेबिट कार्ड ही बेस्ट है और वही लेना। ये सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया डेबिट कार्ड की डिटेल। अगले पेज पे यहाँ पे आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना, सबसे नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगले पेज पे वीडियो केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपली नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके। फिर अगले पेज पे यहाँ पे स्टार्ट अ वीडियो कॉल पे क्लिक करोगे, सारी परमिशंस को अलाउ करोगे, ये बेसिक जितनी परमिशन है अलाउ करोगे। एसबीआई योनो के साथ जो हमें प्रॉब्लम आई थी ना वीडियो केवाईसी के दौरान, वो ये आई थी, मतलब बेसिकली इसके बाद ये होता है कि या तो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आप वीडियो कॉल को शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल यानी मान लो कल की डेट के लिए आपने शेड्यूल कर लिया, मान लो कल दोपहर 3 बजे की आपने शेड्यूल कर ली, तो 3 बजे ये मत सोचना कि आपका फोन बजेगा वीडियो कॉल के लिए। 3 बजे आप एसबीआई योनो की एप्लीकेशन खोलोगे और वहां पे वीडियो कॉल स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। या कई बार होता है कि डायरेक्ट अभी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो चैलेंज हमें आया था जब ये अकाउंट हम ओपन कर रहे थे, जो हमें चैलेंज आया था वो ये चैलेंज था कि बार बार ये दिखाता है कि 17 मिनट रिमेनिंग, 17 मिनट रिमेनिंग, टाइम कम होता है, टाइम कम होता है, भाई दिखाता है कि 17 मिनट के बाद एसबीआई का एक एम्प्लॉय जो है वो आपके साथ वीडियो कॉल पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही टाइम 4 मिनट रिमेनिंग पे आता है फिर दोबारा ये रिवाइज हो जाता है, भाई 28 मिनट रिमेनिंग, 28 मिनट रिमेनिंग, फिर कम होता है, कम होता है, कम होता है, फिर जब 3-4 मिनट पे आ जाता है फिर रिवाइज हो जाता है कि 18 मिनट रिमेनिंग। ऐसे करके हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब हमें तो 4-5 घंटे लग गए थे बेसिकली। ये बार बार मे भी हो सकता है उस दिन एरर हो। तो जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तब बहुत ज़्यादा ये वीडियो केवाईसी में पेन हुआ था। तो कई बार फीडबैक भी आया कि वीडियो केवाईसी नहीं हो रही है, अगेन एंड अगेन ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो उस केस में फिर ब्रांच भी जाना पड़ सकता है। बट
ठीक है, कई बार होता है, कई बार इंस्टेंटली भी हो जाती है, वो भी केस मैंने देखे हैं। तो पहले ही बता दूं, वीडियो केवाईसी के अंदर थोड़ा चैलेंज आता है, तो हैव सम पेशेंस, ऐसे मत डिसअपॉइंट होना कि हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो बाकी आप ट्राई कर सकते हो, अननेसेसरी कोई चार्जेस नहीं कटते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, सरकारी बैंक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, प्राइवेट बैंक मान लो आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक में अगर मान लो आप ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो ब्रांच में जाके, तो महीने का 1 लाख रुपए तक तो फ्री है। उसके बाद हर 1,000 रुपए के पीछे 5 रुपए का चार्ज लेता है। भाई मान लो अगर किसी ने 2 लाख रुपए महीने में विड्रॉ कर लिए, तो लाख रुपए तो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जो अगला लाख रुपए उसके पीछे 500 रुपए फीस लग जाएगी। एसबीआई के चार्जेस पता है क्या है? 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री है महीने में, जितनी मर्जी करो, चाहे लाख निकालो, चाहे 5 लाख निकालो, चाहे 5 करोड़ निकालो। चौथी ट्रांजेक्शन मान लो, चाहे आप 500 रुपए निकालो ब्रांच में जाके, चाहे 50,000 निकालो, चाहे 5 करोड़ निकालो, हर ट्रांजेक्शन के लिए फ्लैट 59 रुपीज का चार्ज लगता है। तो ये सरकारी बैंकों का एडवांटेज होता है कि सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो एक लेमैन को देख करके, मतलब आम आदमी को देख करके ना, उसके हिसाब से लगाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, सरकारी बैंक अच्छी है। बाकी अगर किसी को चैलेंज आए कि नहीं खुले, तो सेकेंडरी फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट पहली प्रायोरिटी आप एसबीआई को ही रखो, वो बेस्ट है, कोई फालतू के चार्जेस नहीं कटते। बाकी अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक पॉजिटिव कमेंट कुछ भी आप कर सकते हो, कोई फीडबैक दे सकते हो, या अगर अच्छा लगा तो पॉजिटिवली आप वीडियो के अंदर जो है कमेंट कर सकते हो, उससे हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।